गुरु के चरणों में संपूर्ण समर्पण कर देने वाले शिष्य का जीवन कैसा होता है? यदि आप इस प्रश्न का उत्तर ढूंढेंगे तो आप पाएंगे गुरसिख गुरु की आंख से देखे, गुरु के कान से सुनता है। आप बिल्कुल ऐसा ही उत्तर पाएंगे कि ना तो वो अपने कानों से सुनता है और ना ही वो अपनी आंखों से देखता है। उसका अपना दिमाग होता ही नहीं है, उसका अपना दिल भी नहीं होता। उसके दिल के स्थान पर गुरु का दिल रखा हुआ होता है और उसके सर में, उसके दिमाग के स्थान पर गुरु का दिमाग रखा हुआ होता है। आप इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं और उदाहरण बिल्कुल सच्चा मैं आपके चरणों में रख रहा हूं। एक बार एक ऐसे गुरुसिख के पास गुरु का संदेश आया जिसने अपना संपूर्ण जीवन गुरु के लिए समर्पित कर दिया था। वो गुरु से मिलने पहुंचा। गुरु के पास पहुंचे तो गुरु ने कहा, मैंने तुम्हारा 8 दिन का टूर बना दिया है, तुम्हें प्रचार प्रसार के लिए जाना है। गुरुसिख ने कहा, जो आज्ञा। और गुरु से बात करके, गुरु का आशीर्वाद लेकर जैसे ही वह गुरु के कमरे से बाहर आए, उनके पास एक कॉल आई। मोबाइल निकाल करके देखा, उनकी पत्नी का फोन था। बात हुई तो पता चला कि उनके ससुर का निधन हो गया है। ऐसे में एक साधारण गुरसिख क्या सोचेगा और एक संपूर्ण समर्पित गुरसिख क्या सोचेगा, आप समझिए। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, गुरु का हुक्म आया है और मुझे 8 दिन के टूर पर जाना है। आप अपने मायके चले जाओ और वहां किसी से भी मेरे बारे में कुछ भी मत कहना। बस आप पिताजी का अंतिम संस्कार कराओ और बाकी सारी रस्म भी आपको पूर्ण करनी है। उस समय एक जो साधारण गुरसिख होता है, उसके मन में जो भाव उठता वो मैं यहाँ आपके सामने रख रहा हूँ। उसके मन में ये भाव उठता कि ससुर का निधन हुआ है, यदि नहीं जाऊंगा तो पत्नी नाराज हो जाएगी, ससुराल वाले बहुत अधिक नाराज हो जाएंगे, ना जाने क्या क्या सोचेंगे। गुरु का हुक्म आया है, टूर बना है, टूर तो फिर भी हो जाएगा, लेकिन ससुर के यहाँ पर यदि मैं नहीं गया तो लोग क्या कहेंगे, जग हंसाई हो जाएगी और मुझे जाना चाहिए अपने ससुर के अंतिम संस्कार में। और ये बात भी तो है कि ससुर का मुख अब फिर कभी जीवन में देखने के लिए नहीं मिलेगा। टूर तो फिर भी हो जाएंगे और वो चला जाता गुरु के हुक्म का उल्लंघन करके अपने ससुर के अंतिम संस्कार में। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने अपनी पत्नी से जो भी कहा हो अब उनके शब्दों में, लेकिन ये गुरु की आज्ञा को सिरोधार्य, क्योंकि गुरु का हुक्म आ गया। और जो गुरु के चरणों में समर्पित महात्मा होता है, वो उसके लिए गुरु का हुक्म मौत ही होता है। गुरु का हुक्म आ गया, समझ लो मौत आ गई, बचा नहीं जा सकता। बस उसके अपने कान नहीं होते, उसकी की अपनी सोच होती ही नहीं, उसके अपने आंखें होती ही नहीं, वो तो सब कुछ उसने अपना जीवन गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया होता है। एक एक सांस उसकी गुरु के लिए होती है। अब वो खुद नहीं रहता, उसके अंदर गुरु ही वास कर जाता है। ऐसा होता है एक संपूर्ण समर्पित गुरसिख का जीवन। अभी कुछ दिन पहले की ही बात है, सत्संग आरंभ होने में 1 घंटा था। मैंने एक महात्मा को फोन किया, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। मैंने एक महात्मा को फोन किया, पूछा कहाँ हो? कहने लगे जंगल में हूँ। मैंने पूछा क्या कर रहे हो? कहने लगे गन्ने की कटाई कर रहा हूँ, छीलकर इसकी पूलियां बांधकर गाड़ी में इसे भरना है। और मेरे मुख से अनायास ही निकल गया, आज स्टेज पर स्टेज संचालन की ड्यूटी आपकी है, आपको पहुंचना है। सत्संग 12 बजे से थी और उस महात्मा ने कहा, जो आज्ञा। और उसने गन्ना कटाई का काम छोड़ा, अपनी पत्नी को लेकर वो आ गए सत्संग में। स्टेज संचालन की सेवा हुई। एक बार भी उन्होंने उल्लंघन नहीं किया, आज्ञा क्या, गुरु की आज्ञा मानी। और इस तरह से होता है एक संपूर्ण समर्पित गुरसिख का जीवन। क्या आप विचार कर सकते हैं कि इस तरह की बातें कोई साधारण व्यक्ति कर सकता है? वही कर सकता है जिसने ये मान लिया कि मेरा गुरु सच्चा है। और उसने ऐसे नहीं माना अपने गुरु के बारे में कि मेरा गुरु सच्चा है, उसने अपने जीवन में तमाम घटनाएं जो घटी हैं उसके जीवन में, उन सब का एनालाइज किया, उन सब का विश्लेषण उसने किया और तब माना कि मेरा गुरु सच्चा है। अब
मेरा जीवन गुरु के लिए समर्पित है। गुरु की जो आज्ञा आएगी पहले उसका पालन होगा और बाद में होगा दूसरा काम, चाहे वह काम कितना ही जरूरी क्यों ना हो, वो प्राथमिकता में नहीं रहेगा। प्राथमिकता में रहेगी गुरु की आज्ञा। बिल्कुल, गुरु की आज्ञा तो मेरे लिए इमरजेंसी है ना। इमरजेंसी में मुझे वही करना है जो गुरु की आज्ञा आई है। इसके अतिरिक्त चाहे कोई कितना ही इंपॉर्टेंट, कितना ही जरूरी काम हो, मेरे लिए उसकी महत्ता बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ी छोड़िए, बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले होगा गुरु का काम। इन दो घटनाओं से आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि इस तरह की परिस्थितियों में गुरु आज्ञा पालन करना कितना मुश्किल होता है एक साधारण गुरसिक के लिए। मैं विशेष गुरसिक की, मैं दास गुरसिक की, मैं संपूर्ण समर्पण करने वाले सच्चे गुरसिक की बात नहीं कर रहा हूं, एक साधारण गुरसिक की बात कर रहा हूं। क्योंकि अधिकांश तो साधारण ही होते हैं ना। वो तो बिरले बिरले होते हैं जो गुरु की आंख से देखते हैं, गुरु के कान से सुनते हैं, गुरु के मुख से बोलते हैं। उनके मुख से कोई भी ऐसा बोल नहीं निकल सकता जो गुरु मर्यादा के विपरीत हो, क्योंकि उनके मुख से गुरु ही बोलता है। इसलिए कबीर साहब ने यह कहा कि गुरु को सर पर राखिए, चलिए आज्ञा माही, कहे कबीरता दास को तीन लोक भय नाही। ऐसे गुरसिक को तीन लोक किसी का भय भी नहीं होता है जो गुरु की आज्ञा को अपने माथे पर रखता है, अपने सर पर रखता है। उसके जीवन में गुरु से अधिक महत्वपूर्ण, गुरु की आज्ञा से अधिक महत्वपूर्ण कुछ दूसरा होता ही नहीं। वो गुरु के चरणों में संपूर्ण समर्पण कर चुका होता है। इसलिए अब उसका अपना जीवन अपना होता ही नहीं, उसका जीवन गुरु के लिए होता है। बस ऐसे गुरसिक बिरले बिरले ही होते हैं। और वे बिरले बिरले गुरसिक, वे संपूर्ण समर्पण करने वाले गुरसिक, उनका जीवन दूसरों से बिल्कुल अलग हो जाता है। शांत, गंभीर, उनके मुख पर हमेशा एक तेज रहता है। गुरु की आज्ञा मानने की बात उनके चेहरे पर झलकती रहती है। वे मृदुभाषी होते हैं, मीठे शब्द ही उनके मुख से निकलते हैं। वे कम बोलने वाले होते हैं, उनके जीवन में एक रसता होती है। वे बाचाल बिल्कुल भी नहीं होते, उनका व्यवहार सबके लिए समान ही होता है। उनके जीवन में सब कुछ बदल गया होता है। बस उनके जीवन में एक ही बात रहती है, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। उनके सामने आकर कोई भी दूसरा व्यक्ति निराश होकर के नहीं जाता है। वो हर समय हर किसी की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। छल, कपट, निंदा, नफरत, ईर्ष्या, ये सब चीज उनके पास आते हुए भी डरती हैं। अभिमान उन्हें छू भी नहीं सकता। और सदा प्यार, नम्रता, सहनशीलता, दया, करुणा उनके अंदर स्थायी रूप से निवास करने लगते हैं। आप विचार करें, सोचें, क्या आप में ये सब चीज हैं? यदि हैं तो आप उन बिरले बिरले गुरसिक में से एक हैं जो सतगुरु के प्यारे हैं। बस वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आपने देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।